लेकिन जब भी आप कुछ मिटाने जाएंगे तो आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे। आपने मिटा दिया, ठीक है, ब्लैंक कर दिया, अब उस पर लिखोगे क्या? लिख के दिखाओ, कुछ तो लिखो। कौन सा इतिहास लिखोगे? कितने मोदी शहीद हुए हैं सीमा पर? कितने शाह, कितने पारेख, कितने मेहता देश की सीमाओं पर शहीद हुए हैं? कौन सा मोदी, शाह, पारेख पुलवामा में जिसमें 40 सैनिक मारे गए? कौन सा मोदी, शाह, पारेख गलवान घाटी में मारा गया? कौन सा मोदी, शाह, पारेख उरी के हमले में मारा गया? कौन सा मोदी, शाह, पारेख पठानकोट में मारा गया? कौन सा? लेकिन जैसे ही लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, डकैती, बैंकों से फ्रॉड, बैंकों को लूटकर भागने का नाम आएगा, सब लाइन से यही आगे मिलेंगे। और इसीलिए यही वो कारण है कि आपको सब कुछ बताया जाएगा लेकिन ये नहीं बताया जाएगा। और अब तो नरेंद्र मोदी पर सीधे ही केजरीवाल ने आरोप लगा दिया है। तो 400 लाख करोड़ के घोटाले को दबाने के लिए, छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी इतिहास से खेल लें, जो नौटंकी करना है कर लें। मैंने इतना बड़ा, इससे बड़ा मजाक नहीं देखा कि एक भगोड़ा मोदी वहां से धमकी देता है राहुल गांधी को कि मैं आप पर केस कर दूंगा, आपने मेरी जाति का अपमान किया है। बाद में पता चलता है कि मोदी तो कोई जाति नहीं है। खैर, इस तरह से आपको बरगलाया जाता है, आपको भ्रम में डाला जाता है। आप असली बात कैसे जानोगे? एक लुटेरा, एक चोर हमेशा अपने आसपास एक क्या कहते हैं कि सुरक्षा कवच बना के रखता है चोरों का, जिनको हिस्सेदारी देता है, और उन्हीं सुरक्षा कवच के बीच वो रहता है, मेन चोर। कर्नाटक के चुनाव पर अगर आओ मेरे दोस्त, तो कर्नाटक की सरकार 40% के लिए फेमस हो चुकी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो ईडी, सीबीआई सबको आदेश दे चुके हैं कि वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो 40% वालों में से कौन पकड़ा गया कर्नाटक से, आप बताइए? चलिए कोई एक नाम बताइए जो पकड़ा गया हो। अब प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी किसको पकड़े? सारी छूट दे दिए, सब कुछ कह दिए, यहां तक कह दिया कि पॉलिटिकली विल पावर की कोई कमी नहीं है, आप जिस पे चाहे जितना बड़ा आदमी हो उस पर कार्रवाई करो। तो अडानी जेल में क्यों नहीं है? अडानी जेल से बाहर क्यों है? और अगर अडानी जेल में होता, अगर अडानी हर्षद मेहता की तरह गिरफ्तार हो गया होता, जेल में होता, तो आरोप नरेंद्र मोदी पर शिफ्ट नहीं होता। अब नरेंद्र मोदी पर जब अरविंद केजरीवाल ने सीधे ही आरोप लगा दिया कि चोर तो यही है, सारा माल इनका है। अब अगर एक बात बताओ, अगर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है अडानी में, तो अब नरेंद्र मोदी ये बताएं कि ये पैसा आया कहां से? तो बिना चोरी का तो आया नहीं, बिना घपले का तो आया नहीं, बिना भ्रष्टाचार का तो आया नहीं। लेकिन ईडी, सीबीआई, आईटी कहां छापा मार रही है? मोदी के यहां तो नहीं छापा मारने गई। गुजरात में तो कहीं छापा नहीं पड़ रहा है, किसी के यहां नहीं पड़ रहा है। भारत के सारे फाइनेंशियल
फ्रॉड नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग हैं और किसी पर कोई छापा नहीं है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई नहीं। इसे आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त? ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन लेकर आ गई स्टेज पे, एक तरफ से गंदा कपड़ा डाल के एक तरफ से सफेद कपड़ा निकाल के दिखा रही है, देखिए ये वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन। तो कितनी बेइज्जती सहेंगे नरेंद्र मोदी जी आप? और मैं नहीं समझता अब जितने आरोप जितने लोगों ने लगाया, क्योंकि मैं 2010 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, नरेंद्र मोदी का समर्थक रहा, इसके लिए मेरी एक सलाह है कि इतनी बेइज्जती मत करवाइए अपनी नरेंद्र मोदी जी। बहुत और रास्ते थे, जैसे पहले मैंने कहा कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते, तब भी आप आजीवन प्रधानमंत्री बने रह सकते थे, आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना। किसने सलाह दी, क्यों सलाह दी, उसका फायदा किसको हुआ वो छोड़िए। लेकिन होता है ना, एक कथा है शायद वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि एक चोर हुआ करते थे, डाकू, लोगों को आते जाते लूटा करते थे। तो किसी एक पढ़े लिखे को एक दिन लूट लिया, लूटने लगे। तो उसने एक सवाल किया कि ठीक है कोई बात नहीं, लूट लो। मैं साधारण आम आदमी के समझ में आने के लिए ये कह रहा हूं, वो आप सबको समझ में आएगा। तो लूट लो, लेकिन लूटने से पहले अपने घर जाओ और घर में पूछो कि जो ये लूट का माल आप ले जाकर उनको दे रहे हो, माल तो आप सबको दे रहे हो, सब मिलके खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, क्या इस पाप के भागीदार भी होंगे? आपके इस पाप के भागीदार वो लोग होंगे? पूछ के आओ, मैं यही हूं। जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मेरा माल भी सब लेके जाओ। गए, घर पे सारा माल दे दिया और उन्होंने भी सवाल किया कि भाई माल तो मैं ला करके रोज देता हूं, लूट करके लेके आता हूं, आप सबको देता हूं, आप ये बताइए कि क्या माल तो मैं लाता हूं, पाप है ये, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, तो माल के हिस्सेदारी तो तुमने ले ली, पाप की हिस्सेदारी लोगे या नहीं? बोले पाप का कोई भागीदार नहीं होता, माल की हिस्सेदारी लेता है, पाप का भागीदार नहीं होता, पाप तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। उसी दिन से वो गए और उन्होंने वो कर्म छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ये कर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके आसपास जो इनके पाप की कमाई को खाने वाले लोग हैं ना, वो इनको छोड़ने नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि कम पढ़ा लिखा मूर्ख होने का ये असर है, ये परिणाम है। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच पढ़े लिखे होते, सचमुच समझदार होते, तो सीधे रास्ते जाते, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते, पूरा काला धन देश को मिलता, देश से जो लोगों को देश से मिलता तो पूरे देश को फायदा पहुंचता। अब नरेंद्र मोदी जो बंटवारा लिए, 5 स्टार ऑफिस बना दिए, तो क्या नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे? मजा कोई और लेगा। गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस बनी हुई है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही रहेगी? कोई और पार्टी कब्जा कर लेगी, आप कर लेगी उस पर, क्योंकि वो तो आरएसएस का टारगेट है, आरएसएस का मिशन है। तो वो भारतीय जनता पार्टी को हटा करके आप को घोषित कर देंगे, सामने कर देंगे। लेकिन पाप जो नरेंद्र मोदी ने किया, क्या उसकी भागीदारी कोई लेगा? नहीं ना। और अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के कथनानुसार सचमुच नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे होते, समझदार होते, बुद्धिमान होते, तो ऐसी गलती नहीं करते। जब रास्ता सीधे रास्ते से उन्हें बहुत कुछ
इस देश से प्यार, मोहब्बत और आजीवन प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल रहा था, तो इतने गलत रास्ते पर गए क्यों? नरेंद्र मोदी ने ही बताया है, इसका राज भी बता देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। तो जब नरेंद्र मोदी गुजराती, वो भारतीय नहीं है, भारतीय हैं, पहले गुजराती हैं, तो नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है, परिणाम आपके सामने है। एक व्यापारी व्यापार कर सकता है, न्याय नहीं कर सकता, देश नहीं चला सकता, क्योंकि देश चलाते समय उसकी निगाह में देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत का एक एक कोने का एक साधारण व्यक्ति उसका अपना होता है। नरेंद्र मोदी ने कब किसको अपना समझा? कुछ चोर गुजरातियों के से बाहर निकल ही नहीं पाए। नरेंद्र मोदी गुजरात से बाहर नहीं निकल पाए। वो आज भी उनके दिमाग में शायद यही रहता है कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं और अडानी ही सब कुछ है, अडानी ही उनकी दुनिया है, अडानी ही एक व्यापारी है। और अब तो बात सीधे अरविंद केजरीवाल ने कही दी कि सब कुछ मोदी का ही है, अडानी तो मैनेजर है 10% 20% का। अब मोदी जी जवाब दें, चुप हैं शायद आरएसएस के दबाव में। आप पे अरविंद केजरीवाल पर केस करें, मनीष सिसोदिया पर केस करें, संजय सिंह पर केस करें, लेकिन करने से पहले उन्हें आरएसएस की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। आरएसएस परमिशन देगा नहीं, क्योंकि सुपारी तो आरएसएस ने दी है। नहीं, मैं जो परसेप्शन जो बन रहा है सिचुएशन, उसका अर्थ तो यही होता है मेरे दोस्तों।